अरहन्ताणम् नमो अरहन्ताणम् नमो अरहन्ताणम्। हर घटना के दो पहलू होते हैं, एक प्रवृत्ति, दूसरा परिणाम, उत्पत्ति और निष्पत्ति। हम लोग ज्यादा ध्यान घटना की प्रवृत्ति पर देते हैं, परिणाम पर बहुत कम ध्यान जाता है, और परिणाम को देख सके उतनी दूरदर्शी दृष्टि भी बहुत कम लोगों में होती है। आदमी तीन अवस्थाओं में जीता है, बचपन, यौवन और बुढ़ापा। शरीर की तीन अवस्थाएं होती है, तो हमारी चिंतन की भी तीन अवस्थाएं होती है। एक बचपन, जिसमें अज्ञान होता है, परिणाम का बोध नहीं होता। एक बच्चा आग में हाथ डाल देता है, उसे बोध नहीं होता कि हाथ जल जाएगा। एक बच्चा जहर की प्याली पड़ी हो तो पीने लग जाएगा, उसे बोध नहीं होता, पी लेता है। एक बच्चा सरकते सरकते छत के उस कॉर्नर पर आ जाता है कि जहां से गिर जाता है, और बहुत बच्चे गिरते हैं, उसे बोध नहीं होता कि आगे जाने से क्या होगा। बचपन और अज्ञान, ये दोनों कभी कभी पर्यायवाची बन जाते। दूसरी यौवन की अवस्था, कि जहां परिणाम का बोध तो होता है पर परिणाम की उपेक्षा हो जाती है। एक जोश होता है, उत्साह की अति होती है, परिणाम की उपेक्षा भी हो जाती है। यौवन में परिणाम की उपेक्षा कर दी जाती है। अनेक घटनाएं ऐसी मिलेंगी कि जहां परिणाम ज्ञात था पर उपेक्षा कर दी गई। उपेक्षा के कारण बहुत भुगतना भी पड़ा। तीसरी अवस्था है बुढ़ापा, शरीर की भी और चिंतन की भी। तो बुढ़ापा उस अवस्था का नाम है कि जहां परिणाम का स्पष्ट बोध भी होता है और परिणाम की उपेक्षा भी नहीं होती। साहस और शौर्य पक जाता है, साहस भी परिपक्व हो जाता है, शौर्य भी परिपक्व हो जाता है। कूद फांद की उतनी ताकत नहीं रहती, तो बूढ़ा आदमी हर पैर सोच समझ कर रखता है। चलता है तो भी पूरे ध्यान के साथ चलता है, और कार्य में भी चलता है तो पूरे ध्यान के साथ चलता है। यह परिपक्वता, परिणामिता या बुढ़ापा जीवन के क्षेत्र में बहुत सफल होता है। एक कहानी है, एक सेठ अपने झरोखे में बैठा था, पानी पी रहा था, हाथ में कांच की गिलास, पीते पीते ऐसा योग बना, हाथ से गिलास छूट गई और नीचे गिर गई। कांच की गिलास एक मंजिल से नीचे गिरे और फूटे नहीं, कितना बड़ा आश्चर्य हो सकता है। पर कभी कभी दुनिया में बड़े आश्चर्य घटित हो जाते हैं। ऐसा ही आश्चर्य हुआ कि गिलास फूटी नहीं। सब लोग आए, दौड़े दौड़े, और बोले देखो सेठ कितना भाग्यशाली है, कितना शक्तिशाली कि भला कांच की गिलास हाथ से फूटी, गिरी और फूटी नहीं।
ये कब संभव है? हमारा सेठ कितना भाग्यशाली है। सब लोग तो प्रशंसा के गीत गा रहे हैं और सेठ की आंखों में आंसू आ गए। सबने कहा ये क्यों? खुशी का समय है। भला एक अनहोनी घटना घटी और हंसी आनी चाहिए, खुशी आनी चाहिए, आंखों में एक झूमना चाहिए। आप उल्टे उदास हुए हैं, आंखों में पानी बरसने लगा है, ये क्यों? सेठ ने कहा बस चरम बिंदु पर पहुंच गया। अब कोई अनहोनी बात होने वाली है, कोई ऐसी घटना होने वाली है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। यह समृद्धि का, भाग्य का चरम बिंदु आ गया। अत्युग्र पुण्य पाप। हाँ, अत्युग्र पुण्य पापा नाम इहैव लभते फलम। जहां पाप और पुण्य अति उग्र हो जाते हैं, चरम बिंदु पर पहुंच जाते हैं, तो तत्काल उनका फल शुरू हो जाता है। तो शेष ने सोचा ये अत्युग्र हो गया। भला असंभव बात, इतने ऊंचे से कांच की गिलास पड़े और फूटे नहीं, यह तो उग्रतम बात हो गई। शेख परिणाम को देख रहा था, दूसरे सारे लोग घटना को देख रहे थे। घटना को देखने वाले हंस रहे थे, खुशी हो रहे थे, प्रमोद मना रहे थे, गुणगान कर रहे थे, और शेख गमगीन हो रहा था, उदास हो रहा था, और उसके सामने परिणाम नाच रहा था। कुछ दिनों में ऐसा ही हुआ। चारों तरफ से समाचार आने लगे। कोई कोई चक्र ऐसा चलता है कि बड़ी विचित्रता होती है। घाटा लग गया, दुकान में घाटा, नौकाओं में माल आ रहा था, नौकाएं डूब गई। चारों ओर से ऐसे समाचार आए, जो करोड़पति सेठ था और रोटी के लाले पड़ने लग गए। बड़ी समस्या पैदा हो गई। गरीबी, और इतनी भयंकर गरीबी, गरीबी बढ़ती गई, बढ़ती बढ़ती यहां तक बढ़ी, सांझ और सुबह की कठिनाई पैदा हो गई। सुबह मिलता है तो सांझ को नहीं मिलता, सांझ को मिलता है तो सुबह नहीं मिलता। ऐसी स्थिति में एक बार सेठ की पत्नी रोटियां बना रही थी और कहा आज हम लोगों को तो उपवास ही करना पड़ेगा, घर में खाने को नहीं है, पर जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके लिए कुछ रोटियां बनाकर उनको खिला दें और हम लोग तो आज माला ही जपें, भगवान का नाम ही लें। रोटियां बनाई बच्चों के लिए। बच्चे भूखे बैठे हैं और प्रतीक्षा में बैठे हैं, बड़े आतुर हैं खाने के लिए। रोटियां बनी और रोटियां रखी बनाकर, इतने में कुत्ता आया, रोटियों को उठाकर ले गया। सेठानी की आंखों में आंसू टपक पड़े। यह कोई भला है? यह कोई स्थिति कि भला इतने मुश्किल से जुटाया और बच्चों के लिए रोटियां बनाई और वे भी चली गई। बच्चे क्या करेंगे? रो पड़ी, आंसू झरने लगे। सेठ हंसा, बहुत हंसा, इतना तेज हंसा, सेठानी को और गुस्सा आ गया। बोली कि हमारे पर तो इतनी आपदा, इतनी आफत, और आपको हंसी आ रही है इस समय में? सेठ तो और हंसता जा रहा है। पूछा बात क्या हुई? सेठ ने कहा बस समाप्त हो गई, समाप्त हो गई। ठीक वही फिर दोहरा दिया, अत्युग्र पुण्य पापा नाम इहैव लभते फलम। बिंदु आ गया, चरम बिंदु आ गया, गरीबी शिखर पर पहुंच गई, अब अवस्था बदलने वाली। ठीक ऐसा ही हुआ। जब चक्र बदलता है तो इतना तेजी से बदलता है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। चक्का इतना तेजी से घूमा कि जिस तेजी से गरीब बना था उसी तेजी से वापस अमीर बन गए। हमेशा परिणाम को देखने वाला और घटना को देखने वाला व्यक्ति एक कोण पर नहीं पहुंचता, एक निष्कर्ष पर नहीं पहुंचता। निष्कर्ष अलग होते हैं, कोण भी देखने के अलग होते हैं। काम
व्यक्ति को सताता है, काम व्यक्ति में बुराई पैदा करता है। जितना असदाचार, जितना भ्रष्टाचार, जितनी बुराइयां, अनैतिकता, अप्रामाणिकता, ये सारी की सारी काम प्रेरित हैं। काम की प्रेरणा जब जब फूकती है, आदमी असदाचारी बन जाता है, अप्रामाणिक बन जाता है, अनैतिक बन जाता है, बुरा बन जाता है और न करने वाला काम भी करने लग जाता है। काम का परिष्कार करना, परिष्कार करने के अनेक साधन बन सकते हैं। उनमें एक बड़ा साधन है परिणाम को देखना, परिणामदर्शी दृष्टि का विकास करना, परिणामदर्शी दृष्टि की साधना करना। जो व्यक्ति परिणाम पर विचार करता है वह हमेशा बुराइयों से बचता है और काम का भी परिष्कार कर देता है। काम फिर अपरिष्कृत नहीं रहता।